हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। उम्मीद है आपको आवाज़ बेहतर आ रही होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अलजेब्रा की पेशी तैयारी। अब अलजेब्रा की पेशी तैयारी करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जब भी हम किसी भी हमें मिसालें दी जाती है कि दो आदत का मजमूआ कितना होगा या किसी आदत में किसी आदत को तफरीक करने पर क्या जवाब आएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हमें दिए जाते हैं कि अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है तो वैसे ही 20 चीज़ों की कीमत कितनी होगी। इस तरीके से जो इबारती मिसालें आती हैं, तो इन मिसालों का जब हम जवाब लिखते हैं, तो जवाब लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे अहम काम ये होता है कि जो मसावत दी जाती है, हम मसावत किस तरीके से बनाएं। जो हिंट हमें दिए जाते हैं उसकी मदद से अगर हम सही मसावत बनाएंगे तो उस मसावत की बुनियाद पर हमारे जवाब आसानी से आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी मसावत सही नहीं बनती है तो हमारा जवाब सही आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम सवाल सही नहीं समझेंगे सही तरीके से तो जवाब हम किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि मसावत बनती किस तरीके से। तो मसावत को बनाने से पहले हमें चंद चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मसावियत क्या होती है। पहले हम इसको देखेंगे। मसावियत को साबित यानी बताने के लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बराबर की अलामत भी कहते हैं, इज इक्वल भी कहते हैं। अब मसावियत किस तरीके से होती है पहले हम देखेंगे। यहाँ पर मैं चंद आधार आपको बताऊंगा, आप समझेंगे उसको। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 5 जमा 3। सिंपल सी चीज़ है कि 5 में अगर 3 जमा करें। अब देखिए ये जो मसावियत हम देखेंगे उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि हम जब अमाल करते हैं, इल्म लाजिम जो अमल करते हैं वो किन किन आदत पर हम अमल करते हैं या कितने तरीके से करते हैं। तो हमारे जो बुनियादी अमाल है वो है जमा का अमल है, दूसरा अमल है तफरीक का, तीसरा है ज़र्ब और चौथा अमल है तकसीम का। यानी कि हमें किसी भी किस्म की मिसाल जब दी जाए तो हमें या तो जमा करने के लिए कहेगा, तफरीक करने के लिए, ज़र्ब या तकसीम। इसके अलावा कोई और अमल करने के लिए वो कह नहीं सकता, क्योंकि इतने अमाली बुनियादी अमल तो यही होते हैं। अब हम देखते हैं इन अमाल को अगर हम मसावत बनानी है तो किस तरीके से बनती है। अब हम देखते हैं 5 जमा 3 जब हमने लिखा, ये जमा की अलामत है, मतलब ये कौन सी मिसाल है, जमा की मिसाल है। 5 जमा 3 बराबर कितना होगा। हमने यहाँ लिख दिया 5 जमा 3 होगा 8। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये वो आसानी से आप देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को गौर करें, ये जो अलामत है ये अलामत होती है बराबर की, मसावी की। मसावी से मुराद ये यहाँ पर जितना अदद है ये अलामत के बाद भी सेम कीमत होनी चाहिए। यानी कि 5 3 की जब हम जमा करेंगे तो उसकी कीमत आती है 8। ये अलामत बराबर की अलामत है और यहाँ भी आएगा 8। तो ये क्या होगी, कीमत मसावी हुई। दूसरी मिसाल देखेंगे अब हम तफरीक की मिसाल। तफरीक की मिसाल किस तरीके से, यहाँ लिखा हुआ है 13 तफरीक 7। कितना लिखा हुआ है 13 तफरीक 7। 13 में से अगर हम 7 तफरीक करें तो जवाब आता है 6। ये बात हम जानते हैं। यानी कि ये जो रुकन है दोनों और ये एक रुकन, ये दोनों एक दूसरे क्या है, मसावी है, बराबर है। ये हुई तफरीक की मिसाल। तीसरी हम मिसाल देखेंगे, ये मिसाल कौन सी हुई, ये हुई है तफरीक की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एंड तक तो उम्मीद है आप किसी भी किस्म का अगर आपको सवाल दिया जाए, अगर आप सवाल को हल ना भी कर पाए लेकिन आप सवाल की मदद से आप मसावत बनाना सीख जाएंगे। और उसके बाद हम अगले वीडियो में किस तरीके से सवाल आप हल करेंगे वो भी बताएंगे आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हुई तफरीक की। तफरीक के बाद का अमल हमारा क्या, ज़र्ब का। चलिए अब ज़र्ब की हम एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, इसको हम ज़र्ब करते हैं 3 से। यानी हमको 12 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है या 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ना है। तो जवाब कितना आएगा, 12 3 होता है 36, 36। ये हमने लिख दिया। यानी कि तरफ़ैन की इस जानिब और तरफ़ैन की इस जानिब दोनों जानिब कीमतें क्या है, मसावी है, एक जैसी कीमतें हैं। अब हम ये मिसाल कौन सी हुई, ज़र्ब की। उसके बाद अगली मिसाल हम कौन सी देखेंगे, बिल्कुल सही, अगली मिसाल हम देखेंगे तकसीम। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि आपको ज़रा से भी कंफ्यूजन कहीं पर ना हो। अगर हम 9 को ज़र्ब देते, 9 को हम अगर तकसीम करते हैं 3 से, यानी कि हम जो है 3 का अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, हम अगर इस तरीके से लिखें कि ये 3 है, ये तकसीम कर रहे हैं 9 को, तो हम 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं। 3 3 कितना होता है 9, तो बाकी बचता है 0 और खारिजी किस वक्त में आता है 3 बराबर। अगर 3 को इसे तकसीम करें और हम लिखें
यहाँ पर 3, तो क्या ये कीमतें बराबर होगी? तो बिल्कुल ये कीमतें बराबर होगी। ये हमने किस बुनियाद पर कहा कि अगर हम इसको इस तरीके से तकसीम करें, 3 एका 3 और 3 3 9, यहाँ क्या बचा? 3 ज़रब 1 ही बचा है हमारे पास। ये 3 ज़रब 1 या 1 ज़रब 3 वही होगा। तो ये हमने 3 मिसाल देखी, ये हुई मसावियत की मिसाल, यानी कि क्या है, ये मसावी एक दूसरे के बराबर है। अब हम देखने वाले गैर मसावियत क्या होती है। ये मसावियत किस तरीके से कि ये अदद बराबर है, तो हमने ये बराबर की अलामत लगाई। 12 ज़रब 3, 12 की 36 होता है, ये दोनों बराबर अदद है, ये बराबर है। 9 को अगर 3 से तकसीम करें तो कितना आएगा? 3 जवाब आएगा, तो ये भी बराबर है। इस तरह हमने जवाब भी लिखा। अब हम देखेंगे गैर मसावी। गैर मसावियत को समझने के लिए अभी अगर हमें एक सवाल दिया जाए, छोटा सा सवाल, एकदम सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आसान है। दो आदात का मजमुआ या दो आदत पर अमल करने से 12 अदद हासिल होते हैं। कौन से दो आदत है हमें नहीं पता। दो आदत पर अमल करने से हमें कौन सा अदद हासिल हो रहा है? 12 अदद हासिल हो रहे हैं। यानी कि ऐसे दो आदत होंगे जिनका मजमुआ, इनकी जिनकी जमा कितनी आएगी? 12 आएगी। पहले हम देखते हैं जमा की मिसाल। अगर हम यहाँ करें 10 जमा 2, तो हमें क्या हासिल होगा? 12। ये हमारी मिसाल बन गई, ये हमारी क्या बन गई? मसावत बन गई, किसकी? जमा की। अगर वो कहे कि दो आदात की तफरीक करने पर 12 आता है, यानी कि अगर हम यहाँ करते हैं कि 14 तफरीक 2 बराबर 12, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा कि 14 में से अगर हम 2 तफरीक करें तो कितना जवाब आएगा? 12। हमने उससे सवाल कर दिया कि दो आदात का मजमुआ अगर 12 आता है तो हमने जमा की थ्योरी बनाया। और उसने कहा कि दो आदात की तफरीक करने पर 12 आता है, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि दो आदत जो है, एक 14 होगा, दूसरा 2 होगा, इसी तफरीक करने पर 12 जवाब आएगा। अब इसके अलावा हम कोई और अदद भी लिख सकते हैं। अगर हम 20 में से 8 तफरीक करें तब भी 12 आएगा। तो इसको लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, इनको कई तरीके से हम लिख सकते हैं। उस पर अगर वो कहे कि दो आदात का की ज़र्ब 12 आती है, ये वो दो आदात कोई भी हो सकते हैं, उनकी ज़र्ब 12 आती है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि दो दो आदत कौन से होंगे। अभी हम ये मसावियत ही देख रहे हैं, गैर मसावियत हमने शुरू नहीं किया, अभी हम मसावियत देख रहे हैं। दो आदात की ज़र्ब अगर 12 आती है, अगर हम कहें, मैं यहाँ कहूँ आपको 3 ज़रब 4, ये एक अदद 3 होगा, दूसरा 4 होगा, 3 चौक कितना होगा? 12 होगा। इसके अलावा हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 ज़रब 1 भी लिख सकते हैं, 12 1 का कितना होगा? 12 होगा। 6 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं, 6 ज़रब 2 क्या होगा? 12 होगा। सवाल हमें सिंपल है कि दो आदत का ज़रब अगर 12 दी जाए तो हम ये दो आदत ये होंगे वो। उसके बाद ये कौन सी मिसाल हुई? ये हुई ज़रब की। अगली मिसाल हम देखते हैं तकसीम की। कि अगर सवाल हमें दिया जाए कि दो आदात की तकसीम 12 आती है, दो आदात की तकसीम, तकसीम का मतलब होता है तकसीम जिससे हम करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 24 एक अदद है, इसको हम तकसीम करते हैं 2 से, तो जवाब कितना आएगा? 12 आएगा। ये हम जानते हैं आसानी से, इस तरीके से कि 2 का पारा पर 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, कितना जवाब आया? 12। ये दो आदात की अगर तकसीम 12 आती है तो वो आदत 24 और 2 हो सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे आदत हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको देखा। ये भी मसावियत की मिसाल। अब हम देखेंगे गैर मसावी क्या होता है। हालांकि अभी आपने सोचा कि बिल्कुल आसान था, फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट किस तरीके से हो गया? ये डिफिकल्ट नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल करके हमें लिखना और ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, गैर मसावियत की मिसाल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। गैर मसावियत की मिसाल पहले हम देखते हैं। अब अगर यहाँ पे हमें दिया जाए दो अदद 7 जमा 5, ये एक रुकन है, इनकी जमा बराबर आ रही कितनी? 12 होगा। हम आदत सेम रखेंगे, 7 वैसा ही और 5 भी उसी तरीके से। लेकिन अब इनके दरमियान हम जमा का अमल ना करते हुए, पहले हमने अमल कौन सा किया? जमा किया। अब हम यहाँ पे करेंगे ज़र्ब का अमल। अगर हमने ज़र्ब का अमल किया तो 7 का पढ़ा 5 से पढ़ते हैं तो कितना आता है? 35। हालांकि अगर जब आप यहाँ पर गौर करें तो पहले जमा का अमल हुआ, उसके बाद हुआ ज़र्ब का अमल, लेकिन दोनों की आदत तो सेम है, लेकिन कीमतें तब्दील हो गई। एक हमारे पास कीमत आई 12 और दूसरी कीमत आई 35। तो क्या ये दोनों कीमत एक दूसरे की मसावी है? तो आप कहोगे ये दोनों कीमत एक दूसरे की मसावी नहीं है। जब मसावी नहीं होती तो हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं? कट कर देते हैं, काट देते हैं। ये एक दूसरे की मसावी नहीं है, ये हुई गैर मसावियत की चीज़। उसके बाद हम एक मिसाल और देखते हैं, तफरीक और तकसीम की मिसाल। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये मैं इस तरीके से हम क्यों देख रहे हैं, तफरीक और तकसीम क्यों देख रहे हैं। तफरीक मिसाल अगर हम यहाँ देखेंगे इस तरीके से कि 9 तफरीक 5, ये अदद हमें दिया हुआ है बराबर। 9 में से अगर 5 निकाले तो जवाब कितना आएगा?
4। और तकसीम की अगर हम मिसाल देखें, तकसीम की मिसाल अगर यहाँ देखते हैं, अगर हम के 15 तकसीम 5 बराबर 15 को हम 5 तकसीम करें तो कितना जवाब आएगा 3। अब हमें दो अदद मिले, पहला मिला 4, दूसरा मिला 3। क्या ये एक दूसरे के मसावी है? तो आप कहोगे नहीं ये मसावी नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्रॉस करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कि मसावी नहीं है। अगर जब भी दो आधा तरफ के अतराफ दिए जाए तो वो मसावी नहीं होते, तो या तो वो एक दूसरे से छोटे होंगे या तो बड़े होंगे, या तो मसावी नहीं होने के बाद ये दो चीज़ हो सकती है। यानी कि अगर हम यहाँ लिखेंगे ये 12 जो अदद है और यहाँ पर क्या है 35 है, इन दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है? तो 35 है। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है छोटा बड़ापन। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है? 35 है। तो ये इस तरीके से हम अलामत लगाते हैं ग्रेटर देन की, मतलब 35 बड़ा है 12 से, 35 बड़ा है। जो इस सब ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये कहाँ होता है? जो अदद बड़ा होता है उसकी यानी होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 70 और यहाँ पर लिखूँ 80, तो किस जानिब बनेगा? इस जानिब इसका खुला हुआ हिस्सा रहेगा, ग्रेटर देन के इधर रहेगा, और ये जो स्मॉल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी हुई। अब आदत का छोटा बड़ापन हमने एक चीज़ देखी, उसके बाद हमने देखा कि जब जमा तफरीक ज़र तकसीम अगर इबारती शक्ल में दिया जाए तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि छोटा बड़ापन हम देख चुके हैं, इसके हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम देखते हैं कि मसावत, इबारती सवाल की मदद से मसावत किस तरीके से बनाते हैं। यानी कि अगर हमें इबारत की शक्ल में कोई चीज़ दी जाए, कुछ मिसाल दी जाए, इबारत की शक्ल में अगर कोई मिसाल दी जाए तो उससे हम सवाल किस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब हम वो देखते हैं। चलिए हम देखते हैं मिसाल हमारी। पहले सवाल है हमारे पास कि अदद 75 को अदद 15 से तकसीम करें तो खारिजी किस्मत 5 आता है। ये सवाल इबारती शक्ल में है, लेकिन अगर इबारत की शक्ल के सवाल को जब हम लिखते हैं इल्म हिंदसा की आदत की मदद से तो लिखना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे ही तो हमें सवाल बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि अदद 75 को अदद 15 से तकसीम करें। अमल होगा तकसीम का, पहले अदद है 75 जिसको हमको तकसीम करना है 15 से। यानी कि अदद हमारे पास कौन सा है? ये 75 है, इसको हमें तकसीम करना है इससे 15 से। तो जवाब हमारा कितना खारिजी किस्मत में कितना आएगा? 5 आएगा। 15 एक 15, 15 2 30, 15 3 पैंतालीस, 15 चौक 60, 15 पंचे 75। तो हमारा खारिजी किस्मत में कितना जवाब आया? 5 आया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से सवाल पूछा हुआ है। किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से हम करते हैं तकसीम, हमें पता है यहाँ पर अदद कितना आएगा? 15 आएगा, जिसे हम तकसीम देना है वो है 75। 15 का हम पारा पढ़ते हैं, 15 का पारा अगर हम 5 तक पढ़ते हैं ऊपर खारिजी किस्मत होता है, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? 75 आएगा। बाकी हमारा कुछ बचा है क्या? नहीं, सिफर बचा है। और खारिजी किस्मत कितना है? खारिजी किस्मत कितना है? 5 है। यानी कि ये जो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा था, जब हमने उसको लिख दिया आदात की शक्ल में तो वो आसान हो गया। यानी कि आदात की शक्ल में जब सवाल लिखना हमारे लिए आसान होता है इसलिए हम उसमें लिखते हैं। अब हमारे पास कुछ मिसालें हम देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करते हुए हम जल्दी से उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमने जमा तफरीक ज़र तकसीम देख चुके हैं। अब हम एक छोटा सा देते हैं कि एक अदद में 5 जमा करें तो क्या जवाब आएगा। पहले हम मिसाल ले रहे हैं कौन सी? जमा की। क्या सवाल है कि एक अदद में 5 जमा करें। अब देखिए ये 5 तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है हिंदसे की शक्ल में, अगर हम इस तरीके से लिख दिए 5 तो भी चलेगा हमें। तो एक अदद में 5 जमा करें तो जवाब क्या आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक अदद नहीं पता है तो हम फर्ज करते हैं इसके जो हमारे मुतगैर होते हैं अंग्रेजी हरूफ होते हैं उसको हम फर्ज करते हैं। आमतौर पे हम फर्ज करते हैं एक्स को। क्यों फर्ज किया जाता है आप देखिए यहाँ पर। अगर एक अदद में 5 जमा करें मतलब अब हम फर्ज करें वो अदद जो हमें नहीं पता है, तो क्या है वो अदद एक्स है। इसमें हमको जमा करने में तो अलामत कौन सी लगी? जमा की। क्या जमा करें? 5 जमा करें तो वो अदद क्या हुआ? वो अदद हमारे पास हुआ एक्स जमा 5। अगर यहाँ दिया जाए कि एक अदद से 3 तफरीक करें, कितना तफरीक करना है हमको? तफरीक करें। हम फर्ज करते हैं, क्या फर्ज करेंगे हम? फर्ज करेंगे वो अदद क्या है? वो अदद एक्स ही फर्ज करेंगे हम। अभी एक ही मुतगैर लेंगे तो आपको समझ में आसानी है। फर्ज करें वो अदद क्या है? एक्स है। अब एक्स में हमको तफरीक 3 करना है, अलामत कौन सी आएगी? तफरीक की आएगी। तो क्या होगा? ये एक्स तफरीक 3 होगा।
अब हम देखते हैं ये तफरीक की मिसाल हुई। अब हम देखते हैं कौन सी, ज़र्ब की मिसाल। ज़र्ब की मिसाल किस तरीके से देगा कि एक अदद को 7 से ज़र्ब करे, 7 से ज़र्ब करे। अब अगर हम यहाँ पर फिर अगर हम फर्ज करते हैं x, तो हमको x को क्या करना पड़ेगा, अगर हमने फर्ज किया x है वो अदद, तो हमको 7 से ज़र्ब करना है, मतलब वो अदद हमारे पास x है, हम इसको ज़र्ब करना है 7 से। तो क्या होगा, 7 से हम ज़र्ब करते हैं, इसको इससे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है, 7x से भी लिख सकते हैं। इनके दरमियान कोई अलामत हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ अलामत कौन सी होती है, ये ज़र्ब की मिसाल, ज़र्ब की अलामत होती है। मैं पिछली वीडियो में हम इसको देख चुके हैं। अब अगर कहा जाए कि एक अदद से वो अदद हमें नहीं पता हुआ है, से हमें 5 तकसीम करना है, मतलब उससे हमको क्या करना है, 5 क्या करना है, तकसीम करना है। तो जवाब क्या आएगा, अगर हम देखते हैं वो एक अदद अगर हम फर्ज करते हैं x है, तकसीम करना है कितना, 5, तो वो अदद कौन सा होगा, x तकसीम 5 होगा। इस तरीके से हमने मसावातें बनती है और इसके जवाब आते हैं। अब इसके ऊपर से हम कुछ सवाल देंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से आपको ये चीज और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, हमारे पास दो मिसाल यहाँ पर दी हुई है, एक है जमा की मिसाल, दूसरी है तफरीक की मिसाल। अब ये मिसाल बड़ी है दिखने में, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। मसावत हम बनाएंगे, मुतगैर का हम इस्तेमाल x करेंगे, हम फर्ज हमेशा x ही करेंगे ताकि हमें मिसाल बनाना आसान हो। तो सवाल लिखते हैं, एक अदद में 5 तफरीक करें तो 15 हासिल होता है, सॉरी, एक अदद में 5 जमा करें तो 15 हासिल होता है, तो वो अदद मालूम कीजिए। अब देखिए वो अदद हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि वो अदद क्या है, x है, ये हमने फर्ज किया। अब एक अदद में 5 जमा करें, यानी कि अगर हमारे पास वो अदद हमने जब फर्ज किया, इसलिए x वो अदद है, इसमें हम जमा करें कितना, 5, x जमा 5 हो गया, तो हमें क्या हासिल होगा, हमारा जवाब कितना आएगा, 15 आएगा। ये हमारी क्या हुई, मिसाल बन गई। यानी कि अब ये 15 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, x जमा 5 है, तो x की कीमत हमें नहीं पता है, हमें इसको मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कीमत मालूम करनी है, तो हम इसको तो यहीं पर रखेंगे। अब तरफैन की उस जानिब जाएगा तो इसकी कीमत क्या होगी, तब्दील होगी। क्यों तब्दील होगी, ये हम देख चुके हैं इससे पहले। तब्दील इसलिए होती है कि यहाँ पर कुछ एक अदद में 5 जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, ये जाकर तफरीक करेगा, तो क्या होगा, ये 15 तफरीक 5 होगा। ठीक है, तो अब 15 में से अगर 5 तफरीक करें तो x बराबर हमारा जवाब क्या आ गया, 10 आ गया है। अब हम इसकी तस्दीक करते हैं कि हमारा जो जवाब आया है 10, क्या वो जवाब सही है या गलत है। जो हमने मसावत बनाई वो सही बनाई या गलत बनाई। तो हम इस तस्दीक किस तरीके से करेंगे कि एक अदद में 5 जमा करें, वो एक अदद x था, वो एक अदद की कीमत कितनी है, ये 10 आई है, ये 10 जमा अगर हम 5 करें तो जवाब कितना आता है, 15। अगर आप देखोगे हासिल 15 आया है, मतलब ये हमारा जो है, ये जो हमारा मसावत बनी है बिल्कुल सही बनी है। अभी देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हम वीडियो जो 5-10 मिनट की बनाते हैं, ये वीडियो 20 से 25 मिनट हो सकता है, लेकिन इसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, एक स्टेप को देखिए, क्योंकि कल से हम स्कॉलरशिप के पेपर शुरू करने वाले हैं, उसको सॉल्व करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, है ना। तो आप बने रहिए साथ में हमारे। दूसरी मिसाल हम देखते हैं तफरीक की। एक अदद से 3 तफरीक करें तो 10 हासिल होता है। अब हमने मसावत सीख चुके हैं, तो हम पहले फर्ज करेंगे, क्या फर्ज करेंगे कि वो अदद कौन सा है, x है, x हम फर्ज कर दिए। इसके अलावा हम कोई और भी a b c d कुछ भी कर सकते हैं, ये हम आमतौर पर ये फर्ज करते हैं। फर्ज करें वो अदद x है, एक अदद से 3 तफरीक करें, मतलब वो अदद अगर अदद x है, इसमें तफरीक करने कितना, 3, तो हमारा जवाब क्या आएगा, मतलब मसावत बराबर बैलेंस कब होगी, जवाब आएगा 10 आता है। अब इसको इसलिए हम क्या करेंगे, x जैसा है वैसे ही, बराबर के नोट वैसे ही, 10 भी उस तरीके से, ये तफरीक करे तो उस जगह क्या करेगा, जमा करेगा, अपोजिट होगा। तो क्या होगा, x बराबर 10 और ये 3 कितना होगा, 13, यानी कि वो अदद कितना है, x बराबर कितना है, 13 है। अब हम इस बात की क्या करते हैं, तस्दीक करते हैं कि हमारा जवाब सही है या गलत, हमने मसावत सही बनाई या नहीं बनाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एक अदद से 3 तफरीक करने पर क्या जवाब आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है, तो वो अदद की कीमत 13 आई हमारे पास, तो हम लिखेंगे 13 तफरीक 3, तो क्या हमारा जवाब 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 13 में से अगर 3 तफरीक करें तो क्या होगा, 10 होगा। यानी कि हमने जो है
इबारती मिसाल की मदद से हमने क्या किया, मसावत बनाई है ना। और मसावत हमारी दुरुस्त आई है, इस बात की हमने तस्दीक भी कर ली है। ठीक है, अब हमने देखिए जमा और तफरीक मिसाल देखी। अब हम एक मिसाल देखेंगे ज़र्ब और तकसीम की, और फिर कल से हम पेपर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगली मिसाल। ये मिसाल है ज़र्ब की। किस तरीके से, अब हम देखते हैं। एक अदद को 5 से ज़र्ब करें तो 25 हासिल होता है, तो वो अदद मालूम कीजिए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, ज़र्ब का अमल दिया हुआ है, वो अदद नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि वो अदद क्या है, एक्स है। अब एक अदद को 5 से ज़र्ब करना है, यानी कि हमको एक्स वो जो अदद था उसको ज़र्ब किससे करना है, 5 से। तो हमें क्या हासिल होगा, यानी हमारा जवाब क्या आएगा, तो हमारा जवाब आता है क्या, 25 आता है। तो अब अगर 5 से ज़र्ब कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 ज़रब एक्स मतलब 5 एक्स भी हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इस जानिब क्या है, ये 25 है। इनके दरमियान कौन सी लामत होती है, ज़र्ब की होती है, ये हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब ये ज़र्ब यहाँ कर रहा है, तो तरफ़ैन की उस जानिब जाने के बाद ये अमल करता है तकसीम का। तो ये एक्स इस तरीके से बराबर 25 भी इसी तरीके से बटे कितना होगा, 5। अब इसको तकसीम करेंगे, 5 एक 5, 5 ज़रब 5, 5 बच्चे कितना होगा, 25। तो हमारा कितना जवाब आया, 5 आ गया है, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया है, 5 आ गया। अब हम इसको तरफ़ैन में रख के तस्दीक करेंगे कि वो अदद हमारा क्या था, अगर 5 था ये अदद, हमारा अदद 5 था एक्स के बराबर, इसको हमने ज़रब किससे, 5 से, तो क्या हमारा जवाब 25 आता है, तो बिल्कुल आता है। कि 5 बार हम 5 पढ़ते तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो हम इस तरीके से, ये क्या है हमारा, ये मसावत हमारी सही बनी है, हमने उसकी क्या की, तस्दीक भी कर ली। यहाँ पर अगली मिसाल जो हमारे पास है वो है कौन सी, तकसीम की मिसाल। किस तरीके से कि एक अदद को 3 से तकसीम करने पर, यानी एक अदद हमें नहीं पता है, हम उसके मुतगय्यर एक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक अदद को 3 से तकसीम करने पर 5 बाकी बचता है, कितना बचा, 5 बचेगा, तो वो अदद मालूम कीजिए। अब आप सोचोगे थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ नहीं मुश्किल है, हम वैसे ही क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फर्ज करेंगे कि एक अदद कौन सा है, एक्स है, तकसीम किससे करें, 3 से, देखिए एक्स वैसा ही तकसीम किससे करना है हमको, 3 से। तो हमारा जवाब कितना आएगा, 5 बाकी बच रहे। ठीक है, तो अब किस तरीके से, अब यहाँ पर तकसीम का अमल हो रहा है, तो तरफ़ैन की उस जानिब आने के बाद अमल कौन सा होगा, ज़र्ब का अमल होगा। तो एक्स उसी तरीके से बराबर के अलामत भी इसी तरीके से, 5 वैसे ही, ये तकसीम था, तो यहाँ पर अगर क्या करेगा, ज़र्ब करेगा। तो x बराबर कितना होगा, 5 पार हम 3 तक पढ़ते तो कितना होगा, 15, यानी कि x की कीमत कितनी आ गई, 15 आ गई है। अब हम इस बात की करते हैं तस्दीक। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। किस तरीके से है, देखिए x की जगह अगर हम लिखते हैं 15, कीमत हमारे पास 15 आ चुकी है, इसको हमको तकसीम करना है 3 से, तो कितना आता है, 5 आता है। अब हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका क्या है, हम इस तरीके से 3 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, 5 का पहाड़ 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ते हैं तो 15 आता है, बाकी सिफर और खाजे की सूरत 5 बचता है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा कि 15 बटे अगर हम 3 लिख दें, तो ये भी तरीका है कि 3 एक 3, 3 5 15, यानी कि ये हमारी तहजीब बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। और हमने जो अलजेबरी इबारत की पेशी तैयारी हम कर रहे थे, यहाँ पर हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इसमें और भी कई चीज़ें आएगी, निस्बत आएगा, निस्बत तनासुब है, फिर कई चीज़ें आएगी इसके अंदर। लेकिन मेन हमारा देखना था कि हम मसावत किस तरीके से बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा 5-7 मिनट का वीडियो लंबा हुआ है, ये बड़ा हो गया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा मुकम्मल अभी आखिर तक आपने देख चुके होंगे, तो कल से हम जो स्कॉलरशिप के पेपर शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और वही पेपर की डिफ़िकल्टी आगे मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए इसी तरीके से नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिले हमको, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।